रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। लोगों के घर जाकर उनसे मिल रही हैं। एक परिवार के सदस्य की तरह घर वालों से बातें कर रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ या कहें कि दूसरा घर क्यों कहा जाता है। राहुल गांधी अपनी मां की कर्मभूमि का कर्तव्य निभाने के लिए रायबरेली से चुनावी मैदान में। राहुल वक्त वक्त पर रायबरेली में जनसभाएं कर रहे हैं, जहां केंद्र की मोदी सरकार पर उनके हमले जारी हैं। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। वहीं प्रियंका पिछले कई दिनों से रायबरेली में डटी हुई हैं। वो लगातार इलाके के लोगों से मिलकर अपने भाई के लिए जन समर्थन जुटा रही हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। संगठन को चलाएगा। 15 दिन के लिए मैं रायबरेली में। दरअसल यूपी के अपने 2 मजबूत गढ़ में से एक अमेठी कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है। लिहाजा रायबरेली का रण अब कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है, जिसे जीतने के लिए दोनों भाई बहन अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? एक तरफ राहुल और प्रियंका रायबरेली का रण जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान योगी राहुल और प्रियंका पर जमकर बरसे। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध हैं पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के काम का हिसाब मांग रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बागी उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। कल रायबरेली में चुनावी रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक मनोज पांडे से मिलने पहुंचे, तो नए समीकरण का शक गहराने लगा। हालांकि मनोज पांडे ने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात बताया, मगर अमित शाह के एसपी विधायक के घर जाने से सियासी पारा जरूर चढ़ गया। कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा चुनाव में रायबरेली यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, और जब एक सीट पर चुनाव के लिए राहुल, प्रियंका और योगी शाह जैसे धुरंधर उतरे हों, तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये महज एक सीट नहीं बल्कि साख की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि रायबरेली के रण में राहुल गांधी पहली बार उतरे हैं, मगर उनके खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पिछले चुनाव में रायबरेली के मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं। राहुल गांधी के साथ मुकाबले से पहले दिनेश प्रताप सिंह ने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को भी मुकाबला दिया था, जिसका सबूत है कि रायबरेली में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। रायबरेली में चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। 2009 में कांग्रेस को यहां 72% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16%। इसके बाद 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ और 63% हो गया, और बीजेपी बढ़कर 21% पर पहुंच गई। 2019 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत में फिर से गिरावट हुई। 2019 में कांग्रेस को 55% वोट मिले और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 38% तक पहुंच गया। जाहिर है कि अगर बीजेपी ने यही रफ्तार पकड़े रखी तो इस बार नतीजे बदल भी सकते हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल के लिए यहां पर जीत की जमीन तैयार करने में लगी हुई है। प्रियंका ने रायबरेली में प्रचार के लिए मेगा प्लान तैयार किया, जिसके तहत वो रोज 25 गांव का भ्रमण कर रही हैं, रोजाना 20 नुक्कड़ सभाओं में शामिल हो रही हैं। प्रियंका का लक्ष्य 50,000 लोगों से संपर्क साधना है, जिसके लिए वो डोर टू डोर प्रचार अभियान भी चला रही हैं।